हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इससे लास्ट क्लास में हम लोग देखे कि बहुत सारे मेथड थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें कि एक मेथड हमारा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक प्लांट से दो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं बाय द मेथड ऑफ वेजिटेशन। मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू हम एक प्लांट से दो प्लांट को ग्रो करते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बाय लीव्स। ठीक है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। अब जो इस प्रोसेस का मतलब समझिए, ये प्रोसेस क्या है। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू पार्ट ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स ग्रोइंग ऑन द मेरेगिन ऑफ द लीव्स। मतलब कहने का है कि ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो लीव्स होता है उसी से एक नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैरोफिलम प्लांट। बैरोफिलम एक तरह का प्लांट है जिसमें जो है कौन सा मैटर होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से वो रिप्रोड्यूस करता है बाय लीव्स। जैसे कि हम देखें यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए आप लोग स्टूडेंट ध्यान से, ये जो लीव्स है हर एक लीव्स के साइड में देखिए बर्ड्स बना हुआ है छोटा छोटा, जिसको हम यहाँ पे लिखे हुए बर्ड्स नाम से, है ना। यहाँ पे क्या होता है, जो बैरोफिलम का लीव्स होता है उसमें छोटा छोटा बर्ड्स प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू एक नया प्लांट ग्रो करता है। अब बोलिएगा सर कि इसको वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिल रहा है, ये कैसे हो गया, बिना वाटर मिनरल्स का ये प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, एक पत्ते पे ये प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है। तो इसको हम लोग समझेंगे। जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बैरोफिलम प्लांट में क्या होता है कि छोटा छोटा बर्ड्स आता है और उससे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ये जो बर्ड्स है इसमें कुछ रूट होते हैं इस तरह से, ये रूट इनडायरेक्टली रूप से सॉइल से कनेक्टेड होता है। हमेशा याद रखिए कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स में क्या होगा, जैसे कि हम एग्जांपल लिए बैरोफिलम का, जो कि लीव्स से प्रोड्यूस हो रहा है, न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर रहा है अपने लीव्स के थ्रू। पर इसका जो रूट है ना, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, प्लांट का जो रूट होगा वो सॉइल में जाएगा ही जाएगा। अगर वो सॉइल से कनेक्टेड नहीं है तो प्लांट लाइफ नहीं स्पेंड कर पाएगा, वो प्लांट मर जाएगा। क्लियर हो रहा है बात। तो इसका भी जो रूट होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागा की तरह होता है, पतला पतला, और वो जमीन से कनेक्टेड होता है, जिस रूट के थ्रू इसको वाटर और मिनरल्स मिलता है। क्लियर हो गया। चलिए, हमको समझ में आ गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टीम। देखते हैं दूसरा टॉपिक। हमारा दूसरा टॉपिक है बाय स्टीम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टीम। इसमें क्या होगा कि जो स्टीम होता है, जैसे कि मान लीजिए ओनियन हो गया, आपका पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया जिसको हम आदि बोलते हैं, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सब क्या है, प्लांट का स्टीम है। क्लियर हो रहा है बात। और ये अंडरग्राउंड स्टीम है। अब स्टीम के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, उसको समझते हैं ध्यान से एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से स्टीम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो यहाँ पे एक आदि का डायग्राम बनाया गया है, जिंजर का डायग्राम बनाए हुए हैं। चलिए इसको समझते हैं। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, जो कटा कटा पार्ट है जिसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं बर्ड्स, ये छोटा छोटा जो पार्ट है उसको हम बर्ड्स बोलते हैं। अब समझिए बात को, यहाँ पे क्या होता है। देखिए ये जो सिंगल पार्ट है उससे बहुत सारे बर्ड्स निकले हुए हैं, है ना। अब अगर हम इस बर्ड्स को काट के छोटा छोटा टुकड़ा, जहाँ जहाँ पे देख रहे हैं आप, जहाँ जहाँ से इसका बर्ड्स बना हुआ है वहाँ वहाँ से काट के अगर इसको हम लगा दिए, है ना, इसको रोप दे या फिर मिट्टी के नीचे डाल दे, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, वो छोटा सा टुकड़ा बहुत बड़ा टुकड़ा में चेंज हो जाएगा। मतलब बर्ड्स से एक नया जिंजर प्रोड्यूस हो जाएगा उस जगह पे। क्लियर हो रहा है बात कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टीम क्या है। इसमें क्या होगा, एक प्लांट का स्टीम जो कि अंडरग्राउंड होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आदि का, उसको हम लगा दिए, जिंजर का उसको लगा दिए, क्या किए, बर्ड्स जहाँ जहाँ पे था वहाँ वहाँ से कट करके अलग अलग प्लेस पे लगा दिए। उसके बाद क्या हुआ, वो बर्ड्स से क्या हो गया, एक नए जिंजर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर बात। चलिए चलिए अब हम लोग समझते हैं लेयरिंग क्या है। लेयरिंग एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इससे पहले हम लोग देखें बाय स्टीम बाय लीव्स, अब समझते हैं लेयरिंग क्या है। तो लेयरिंग जनरली दो तरह के प्लांट में होता है, एक चाइना रोज हो गया और एक जैस्मिन हो गया। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे लेयरिंग क्या है। देखिए यहाँ पे एक प्लांट है, ध्यान से देखना है स्टूडेंट, यहाँ पे एक प्लांट है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ
ये जो प्लांट है इसके स्टीम को, ठीक, अब किस तरह का प्लांट, ऐसा प्लांट जिसका स्टीम लचीला हो, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी हो, पतला दुबला हो, है ना, उस तरह के प्लांट के स्टीम को हम क्या करते हैं, उसके स्टीम को दबा के सॉइल के नीचे लगा देते हैं। सॉइल के नीचे डाल दिए, ऊपर से मिट्टी डाल दिए। अब क्या होगा, कुछ दिन के बाद इस स्टीम में रूट आने शुरू हो जाएंगे। इस स्टीम में रूट आना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब जो है ये रूट क्या करेगा, यहाँ से वाटर सप्लाई करने लगेगा, है ना, और इसमें जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स बनना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? हम क्या किए, पेरेंट्स प्लांट जो था उसके एक स्टीम को अंडरग्राउंड कर दिए, ऊपर से मिट्टी डाल दिए। कुछ दिन के बाद उसमें रूट आ गया। अब ये रूट से क्या हो रहा है, वाटर और मिनरल्स ले रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जाइलम और फ्लोएम ट्यूब सब बन गए। अब ये न्यू प्लांट यहाँ पे ग्रो होना शुरू हो गया। अब कुछ दिन के बाद हम क्या करेंगे, इस प्लांट को इससे अलग कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ये प्लांट इससे अलग हो गया, ये एक पेरेंट प्लांट हो गया और इससे एक नया प्लांट आया। तो देखिए कितना इजी मेथड है ये वाला, है ना। चलिए समझ में आ गया क्या करना है। जो पेरेंट्स प्लांट है उसके स्टीम को हम क्या कर रहे हैं, अंडरग्राउंड कर रहे हैं, ऊपर से मिट्टी डाल दिए। कुछ दिन के बाद उस अंडरग्राउंड स्टीम में रूट आया और रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स में बनना शुरू हो गए और एक नया प्लांट प्रोड्यूस हुआ। दिस इज द होल मेथड ऑफ लेयरिंग। क्लियर हो गया? चलिए तो चलिए हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का लास्ट टॉपिक। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का लास्ट टॉपिक है टिश्यू कल्चर, या फिर हम इसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। अब इसका नाम टिश्यू कल्चर क्यों पड़ा और माइक्रो प्रोपोगेशन क्यों पड़ा इसको देखेंगे, और इसको आप कर लीजिए VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्यों? क्योंकि ये लगभग एग्जाम में पूछा गया है। चलिए तो समझते हैं टिश्यू कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम किसी प्लांट का, समझिए बात को ध्यान से, हम किसी प्लांट के टिश्यू को निकालेंगे और उससे एक नए प्लांट को ग्रो करेंगे, एक या एक से अधिक प्लांट को ग्रो करेंगे। समझ में आ रहा है बात? मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री के टिश्यू को निकाले और उससे हम बहुत सारे मैंगो ट्री को ग्रो किए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। चलिए, तो टिश्यू कल्चर जनरली ऑर्चिड्स नामक एक प्लांट है जिसमें किया जाता है। इसमें करते क्या है, समझिए बात को। किसी भी ऑर्चिड ट्री के पत्ते को, लीव्स को लाया जाता है ना, और उसका जो स्टीम वाला पार्ट होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है, उसको काटा जाता है, स्क्रब्ड किया जाता है। टिश्यू सैंपल स्क्रब्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, मतलब जो पेरेंट प्लांट है उससे हम टिश्यू सैंपल को क्या किए, स्क्रब्ड किए, मतलब छीले। ठीक है, उससे हम छोटे छोटे टिश्यू को निकाले। ठीक, चलिए उसको हम एक कंटेनर में डालें। अब ये जो कंटेनर है, ठीक, जिस कंटेनर में हम टिश्यू को डालें, किससे निकालें, टिश्यू पेरेंट प्लांट से। ठीक है, पेरेंट प्लांट से हम टिश्यू कैसे निकालें, स्क्रब्ड करके। उसको हम डाल दिए एक डब्बा में। अब ये जो डब्बा है, जो टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीन और न्यूट्रिएंट्स। ठीक, ये जो डब्बा है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीन एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है? तो अब देखिए, टिश्यू सैंपल प्लेस्ड इन एगर ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीन। ऑक्सीन इज अ टाइप ऑफ हार्मोन्स, आप पढ़े होंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। ऑक्सीन एक तरह का हार्मोन्स है जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया? न्यूट्रिएंट्स मतलब पता है, पोषक तत्व। तो ऑक्सीन और न्यूट्रिएंट्स इस कंटेनर में है जिसमें हम टिश्यू को डालें। अब क्या होगा, कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद उस कंटेनर में सैंपल डेवलप्ड इनटू टीनी प्लेटलेट्स। ठीक, सैंपल जो होगा छोटे छोटे प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब छोटा छोटा प्लांट उसमें आ जाएगा। समझिए बात को। हम पहले क्या किए कि लीव्स का स्क्रब्ड करके उसके टिश्यू को निकाले और उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाले, एक कंटेनर में डाले, जिसमें कि क्या था, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीन हार्मोन्स था। ठीक, ऑक्सीन हार्मोन्स ग्रोथ करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। वो दोनों मिलके वो जो छोटा छोटा टिश्यू था उससे क्या कर दिया, टीनी प्लांटलेट्स बनाया, टीनी प्लांटलेट्स बनाया। अब जो ये टीनी प्लांटलेट्स है
वो एक कंटेनर में उसको डाला गया। कब? कुछ समय के बाद एक कंटेनर में उसको डाले तो वो जो टीनी प्लांटलेट्स था वो किस में कंपोज हो गया? एक छोटे छोटे प्लांट में प्रोड्यूस हो गया। इसी को हम इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। समझ में आ गया? अब यहाँ पे माइक्रो प्रोपोगेशन क्यों लिखा हुआ है? माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म। यहाँ पे देखिए बहुत ही सूक्ष्म काम हो रहा है, बहुत ही बारीक वाला काम हो रहा है। प्रोपोगेशन मतलब प्रोड्यूस करना। क्लियर हो रहा है? इसलिए हम इसको माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं और टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10। क्लियर हो गया बात? चलिए इसको एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक। अब देखिए कि टिश्यू कल्चर करने से क्या फायदा है ना। एक्चुअली में ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है फार्मर को, इसलिए ये स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट में किया जाता है, जिससे कि हमको जितना हम कॉस्ट लगाएं उतना हमको निकल जाए। जैसे कि ऑर्चिड्स हो गया। ऑर्चिड्स इज अ टाइप ऑफ प्लांट जिसमें कि टिश्यू कल्चर के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है ना। ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का टाइप है, ठीक। अब समझिए कि ये जो है टिश्यू कल्चर से हमको बेनिफिट क्या होता है। तो एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि इससे क्या होगा कि हम लोग को जो प्लांट मिलेगा वो डिजीज फ्री मिलेगा। मतलब उसमें कोई डिजीज नहीं होगा, क्योंकि हम सारा चीज़ कहाँ पे कर रहे हैं? लेबोरेटरी में कर रहे हैं। प्लांट ग्रो भी कहाँ हुआ? लेबोरेटरी में हुआ, है ना। उसके बाद हम उसको ओरिजिनल फील्ड में लगा दे या फिर गार्डन में लगा दिए, तो अब प्लांट कैसा निकला? डिजीज फ्री निकला। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। तो चलिए हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का भी एडवांटेज हम आपको इसी में बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स आर प्रोड्यूस। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जितना भी मैटर था सब में जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोड्यूस होगा, सबसे पहला एडवांटेज। दूसरा, वायरस फ्री प्लांट आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो प्रोपोगेशन। अभी आपको हम बताए थे टिश्यू कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन उसको बोला जाता है। उसमें क्या होता है? वायरस फ्री प्लांट्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। तीसरा, इट इज़ ए चीप एंड ईजी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब ये क्या है कि सस्ता भी है और ईजी भी है, मतलब साधारण है और सस्ता भी है। किसका मेथड है? किस चीज़ के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, प्लांट में, ठीक। सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर कैन बी प्रोड्यूस। मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, या फिर बोल सकते हैं हम बहुत ही अच्छे क्वालिटी का फ्रूट या फ्लावर हम ग्रो कर सकते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा। क्लियर है? तो ये 4 एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। थैंक यू।